हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? होप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि डीयू के 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस 1 से 2 दिन में होने जा रहे हैं। तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो या कुछ ऐसी चीज़ें बता दो कि हम बस एग्जामिनेशन में पास हो सके, क्योंकि ये बहुत बच्चों का डिमांड है कि कैसे पढ़ें या क्या चीज़ पढ़ें कि हम बस एग्जामिनेशन में पास कर सकें। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता चल जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको 10 ईयर उठानी है। ठीक है, 10 ईयर भी आपको शिवदास लेनी है या तो सतीश एंड ब्रदर्स लेनी है। देखो, शिवदास एंड जो है सतीश ब्रदर्स जो है, ये दोनों बहुत ही फेमस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन टाइम में। तो आप इसको सिर्फ इन्हीं 2 बुक को कंसिडर करना है। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं और बहुत लोगों ने परचेज ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो ये अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात, अब कैसे उसे पढ़ना है। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे बार बार रिपीट किया गया है हर साल, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आपको लिख के सबसे पहले आपको उस चीज को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है तो चांसेस है कि इस बार भी रिपीट कर दिया जाए। तो उस सारे क्वेश्चन को आपको 10 ईयर को ऐसे पढ़ना है, क्योंकि देखो टाइमिंग बहुत ज्यादा कम है, तो हम एक एक क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकते हैं। तो सिंपल से क्या करना है कि जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन को पढ़ लें, याद कर लें, तो बेटर रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज होती है कि आपको अपनी सिलेबस की बुक नहीं उठानी है इस टाइम। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बुक को, तो एज अ रेफरेंस आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, आपको उसको डिटेल में जानना है, तो आप अपने बुक उठा सकते हो। अदरवाइज बुक से नहीं पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अगर जो बच्चे अभी भी बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से मत पढ़ो, क्योंकि आपके पास टाइमिंग बहुत कम है। तो आप जो है सिर्फ 10 ईयर उठाओ, शिवदास या रीडिंग भी आप ले सकते हो, तो वो बेटर रहेगा। बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज होती है कि देखो, कोई भी अगर कोर्स होता है तो उसके 2 पोर्शन होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिकल और दूसरा होता है थ्योरी। तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो थ्योरी में आपको क्या करना है कि जैसे कि आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 12 चैप्टर्स हैं, तो 12 चैप्टर्स में से आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स या 7 चैप्टर्स उठा लेने हैं और उन सारे चैप्टर्स के डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी होगी। अच्छे से आपको इन सारी चीजों को पढ़ लेनी होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपके पास 12 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर्स के आपको क्या करना है, डिफिनीशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप, जितनी भी ये सारी चीजें हैं आपको सिंपल सी पढ़ लेनी है। अगर आपके पास टाइमिंग है ज्यादा तो आप ज्यादा पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे, तो आप सिंपल सी यही चीज करो कि आपको बस डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स वगैरह पढ़ लो और कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो वो बेटर रहेगा। और फॉर एग्जाम्पल उस चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ गया, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, तो देन आपको क्या करना है, आप उस क्वेश्चन के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो तो थोड़ा बहुत 1-2 लाइन लिख दो, और फिर आपको पता चल गया कि हाँ ये किस चैप्टर से है, तो उस चैप्टर का डेफिनेशन लिख दो, एडवांटेज लिख दो, डिसएडवांटेज लिख दो, टाइप्स लिख दो। तो जब टीचर्स कॉपी भी चेक करेगा तो कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि हाँ ये उसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपको फुल मार्क्स तो वो नहीं मिलेगा, बट हाँ एक पासिंग मार्क्स आप पा सकते हो। उस क्वेश्चन को तो वो टोटली रॉन्ग तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो आंसर उस चैप्टर पे ही बेस्ड है, तो वो आंसर को पूरा वो रॉन्ग नहीं करेगा। आपको उसमें मार्क्स कुछ ना कुछ मिलेंगे, तो जिसकी वजह से आप पासिंग क्राइटेरिया के पास इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगेंगे तो 1 और 2 दिन में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये जो स्ट्रैटेजी है, इससे आप टॉप या बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको एक पासिंग क्राइटेरिया तक ले जा सकता है। तो ये सारी चीजें अगर फॉलो कर सकते हो तो आप फॉलो कर लो। अब दूसरी बात आती है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में क्या करना है आपको कि जो न्यूमेरिकल बार बार रिपीट किया गया है उन न्यूमेरिकल को अच्छे से आप पढ़ लो, और अब ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट्स क्वेश्चन पढ़ लेना, एक कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं वो सारी चीजों को पढ़ लेना, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा वो कुछ डिफरेंट रहेगा। तो हो सकता है कि आपको जो ऑप्शन वाले कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपके पास बहुत कम टाइमिंग है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल जो है एक पासिंग क्राइटेरिया तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाओगे। और तो यार इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।